ओके रैन, आप सवाल पढ़ो। रैन, ओह सॉरी सर, मेरा माइक बंद था, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया। वो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? आंसर क्या है बताओ। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? अच्छा, scalar quantity that can be represented as two perpendicular components, a scalar that does नहीं, a quantity that does not require a unit, a quantity without a direction, a quantity without a magnitude। सर स्केलर क्वांटिटी हमारे पास वो होती है ना जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। यस, तो आंसर क्या हो गया? सर सी सी। सी। अब टू बोलता है, टू में क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी x हैज अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 2%, y की 4 है, इसकी 2 है। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी w हैज बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x एंड y, सही है। वैल्यू ऑफ w इज अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8%, तो बोल रहा है आप जो है ना w के फॉर्मूले में x और y आते हैं, और w की जो अनसर्टेनिटी है वो है 8%, और बाकी x और y की 2 और 4% है। बोला है इनमें कौन सा रिलेशनशिप है। तो अगर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपको याद हो तो हम क्या करते थे, अगर फॉर्मूला w इक्वल्स टू x पे एक्स वाई है, तो अगर आपको w की अनसर्टेनिटी निकालनी होती थी तो आप x की अनसर्टेनिटी प्लस y की अनसर्टेनिटी करते थे। यस x सर। कितनी है? 2 प्लस 4, ये हो गया 6%। आपको हम्म। चाहिए 8%, ये गलत हो गया। तो इस तरह, अच्छा देखो आपके पास जो है कांस्टेंट अनसर्टेनिटी के एक क्वेश्चन में अपेयर नहीं होता, अगर याद हो तो। सही, ये अपेयर। जी नहीं होता। तो w इक्वल्स टू, अगेन सेम आंसर आएगा x प्लस वाई, 2 आपने कर दो इग्नोर। सही है। सर अच्छा ए अगर में तो x मल्टीप्लाई बाय वाई हो रहा है ना? देखो, अनसर्टेनिटीज नेवर डिवाइड, नेवर सब्ट्रैक्ट, नेवर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, जी जी। ये तीनों नहीं, तो मल्टीप्लाई करना हमेशा ऐड ही होती है हमेशा। ऐड होती है। तो मल्टीप्लाई हो, तो सर सब्ट्रैक्शन हो, तो सर डिवाइड हो, पार्ट सी और पार्ट डी में भी तो डिवाइड हो रही है, तो वो गलत हो जाएगा तो। वो होगी ऐड ही, वो होगी। ऐड ही, अच्छा ओके सर। सही है। तो आप देखो पार्ट बी के अंदर भी सेम ही हो गया, टू का करोगे इग्नोर, बस कांस्टेंट आप करते हैं इग्नोर। अब सी पे आ जाओ, तो सी पे किस तरह होगा? w इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो अनसर्टेनिटी याद रखना, जो भी पावर होती है, जो भी, पावर होती है। वो बन जाती है कोफिशिएंट, तो हो जाएगा x प्लस 2y। सो x की 2% हो गई, y की हो गई 4, ये क्या बन गया? एट। 2 प्लस एट। 8 10 बन गया। तो ये भी गलत हो गया। अब तो डी पे आ सर जाओ, डी आंसर सही है ना, क्योंकि उसमें एक्स हो जाएगा तो 4 बन एक्स जाएगा। 4 हो गया, 4 प्लस, सही 8 बन गया। इस तरह करते हैं। तो ये अभी कुछ चीज़ें रिवाइज में इस तरह होती रहेगी, या कुछ आपको खुद करनी है, तो हर चीज़ को मैं इतना टाइम नहीं है खत्म कराने का। जी सर। अच्छा सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैंने ऑलमोस्ट हर पेपर में देखा है, क्योंकि हमारे मॉक्स में भी था और उससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस की थी, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन था अनसर्टेनिटी वाला। ये तो लाजमी आता है ना, अनसर्टेनिटी सवाल तो लाजमी आता है, एक या दो आते ही आते जी। हैं। एमसीक्यू में आपका पेपर हर चैप्टर से आता है, बहुत डाइवर्स पेपर होता है, हर चैप्टर का सवाल आता है, हाँ जी सर। तो उसका वो नहीं है। अच्छा अब ये सवाल पढ़ना। अच्छा, a football escaped so that it moves vertically upwards through the air. What is the variation in the air distance and the resultant force acting on the balls as it moves vertically upwards? फुटबॉल आपने किक करी, वो हवा में गई, वर्टिकली, तो बोल रहे एयर रेस से फोर्स में क्या फर्क है? नहीं, अच्छा क्या हो रहा है, सही है। तो अगर वर्टिकली जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगी? सोचो। A football escaped so that football escaped so it moves vertically upwards through the air. What is the variation in the air resistance and the resultant force acting on the ball as it moves?
अच्छा देखो, आपको पता है ये बात कि इस जो एयर रेजिस्टेंस है वो सर डिपेंड करती रिजल्टेंट है। फोर्स हमारी इंक्रीज होगी, क्या होगी, कम होगी, बढ़ेगी? कम होगी और सर बढ़ेगी बढ़ेगी। सर रेजिस्टेंट फोर्स हम लोग ऊपर जाएंगे, नहीं नहीं सॉरी, कम होगी। चलो मैं एयर रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि आपके पास जो है स्पीड के साथ एयर रेजिस्टेंस होती है। अगर स्पीड बढ़ रही है एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, अगर एयर स्पीड रेजिस्टेंस कम हो बढ़ रही रही है है एयर रेजिस्टेंस कम तो एयर होगी। रेजिस्टेंस कम होगी। आप ये तो सोचो सर ना। ऊपर जाते जाते स्पीड कम होती रहेगी तो एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी सही है, डिक्रीज और होगा। रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी ना। देखो रिजल्टेंट आपके पास ये बॉल है, ये बॉल का ऊपर जा रही है, तो इस पे कौन सी फोर्स है? एक तो वेट है हाँ और एक है और अपोजिंग एयर रेजिस्टेंस है, और कोई फोर्स नहीं है इस पे, एक एयर रेजिस्टेंस है। कोई और अच्छा फोर्स नहीं हाँ, है। जब एयर रेजिस्टेंस कम होगी तो वो भी कम हो जाएगी, यस, तो तो वेट ये तो हो कांस्टेंट जाएगा। रहेगा। तो जी ये जी। आंसर है। सही है, तो इस तरह करना पड़ता है। देखो ये सवाल आपका होता है 2 सेकंड 3 सेकंड का, इस पे सर टाइम आपके ज़्यादा नहीं हिसाब लगता। से क्यूज वाला ज्यादा आसान होता है वो दूसरा वाला, कौन सा वाला? पेपर टू ज्यादा आसान होता है या ये, सॉरी पेपर वन ज्यादा आसान होता है या ये एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन हमारा पेपर? मेरे लिहाज से जो है ना, पेपर वन ज़रा आसान होता है। ओके सर। बिकॉज अगर इसमें जो है ना आपके पास, अच्छा प्रैक्टिस का बहुत टाइम, प्रैक्टिस करते रहो आप आराम से, ईयरली करते रहो, हो जाता है ये। क्योंकि आपने तैयारी ऑलरेडी करी हुई है किसके लिए? P2 के लिए। तो P1 में आपने खाली पेपर टाइम करना है, तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। जी। अब जरा पार्ट 4 पढ़ो, बताओ उसका आंसर क्या होगा मुझे, डायरेक्ट आंसर बताओ। अच्छा, which statement is not correct? Acceleration can be determined from the gradient of the velocity time graph. Uh, acceleration, the rate of change of velocity. सर बी होगा क्या डिस्प्लेसमेंट है? अच्छा नॉट करेक्ट, अच्छा फिर डी है सर, ओके सर। तो नॉट का आपका डी ही बन रहा है, बाकी सब तो गलत है, तो डी सही है। हाँ बाकी सर, ओ भाई अब सही है। नहीं सर बाकी डी, हाँ डी गलत है, बाकी सारे सही हैं। यस। अब जरा ये पढ़ो। The diagram shows a laboratory experiment in which a feather falls from the rest in a long evacuated vertical tube of length L. The feather takes time t to fall from the top to the bottom of the tube. How far does the feather fall from the top of the tube in time 0.50 t? देखो आपके पास यहाँ पे जो है ना, दोनों केसेस के अंदर, दोनों केसेस में आपके पास सेम क्या हुआ, आपके पास सेम एक्सेलरेशन सेम है, राइट? जी टाइम हाफ का तो टाइम एक्सेलरेशन सेम रहेगी, और बाकी सब तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर हम ये करें इक्वेशन यूज, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे आपके पास इसमें क्या है गिवन है, आपके पे डिस्टेंस गिवन है, एस गिवन है, एस क्या है? एल है, राइट? जी। आपके पास टाइम गिवन, टाइम क्या है? 1 टी का शुरू में तो, हम्म। अच्छा, और एक्सेलरेशन क्या है? सर तो क्या है? एक्सेलरेशन हमारी वही होगी 9.81। ये जी हो जाएगी ना, बस सही है। तो आपने एक्स क्या लिख दिया, एल लिख दिया। अच्छा इनिशियल स्पीड 0 की और ऐसे गिर रहा है, ये हट गया, एन ओवर टू जी टी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन आ गया। तो अब आपका लेंथ जो है टाइम पे क्या है? एल इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऐसा ही है। जी। तो अगर आप इस फॉर्म में लिखा है लिखते हैं एल ओवर टी स्क्वायर, एल वन टी वन इक्वल टू एल टू अपॉन टी ठीक स्क्वायर। है। अगर इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो तो हम इसका करते हैं, इसका नीचे कर देते हैं। तो ये आपका इसका हो गया। अब लेंथ देखो, स्टार्टिंग में लेंथ हाँ एल सर थी, बेल बजेगा, 10 सेकंड में आ जाओ, सॉरी। सही आ जाओ।
जी सर, आ गया मैं, सॉरी सर। सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो मतलब हमारी लेंथ बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, तो आंसर 0.50 हो जाएगा डी। अच्छा, तो सर 0.25। ओके। जी जी सर। A car travels along a straight horizontal road. The graph shows the variation of velocity v of the car with time t for 6 seconds of its journey. The brakes of the car are applied from t is equal to 1 to t is equal to 4. How far does the car travel while the brakes are applied? तो सर ये स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे हम। ओ सॉरी, ग्रेडियंट बोलो, सॉरी, एरिया अंडर द ग्राफ। नहीं सर, ये पूछ रहे हैं हाउ फार डज द कार ट्रेवल व्हाइल द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक तो हमारे 4 से 6 तक है। ओह अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 to 4 तक। जी। हम्म। सिंपल, आपने क्या करना है, आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, तो इसका एरिया अंडर ये ग्राफ निकालो। ये 1 से 4 तक ब्रेक अप्लाई हुए हैं, तो 1 से 4 तक आपने एरिया अंडर ग्राफ निकालना सर, है। तो निकाला, तो आंसर क्या आ रहा है? हाँ बल्कि कर सकते हैं। अच्छा सर, ये ट्रेपीजियम है राइट? यस यस। तो सर इसमें 1/2 ए प्लस बी एच का फॉर्मूला यूज होता है ना। तो सर हमें बेस तो पता है जो हमारी 3 है, बेस हमारी 3 है, पर सर ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका कैसे निकालेंगे हम? बस बॉक्सेस गिनेंगे? नहीं नहीं, इसको देखो, ट्रेपीजियम फॉर्मूला होता है 1/2, मतलब एरिया फॉर्मूला 1/2, पैरेलल लेंस को प्लस होना है, पैरेलल लेंस और प्लस है L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो L1 प्लस L2 क्या है? पैरेलल लेंस। तो आपको पता है कि एक पैरेलल ये है लेंस और एक ये है, राइट? तो ये हो जाएगा वन। सर आपका माइक बंद है। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ आपके पास जो फॉर्मूला जो है क्या है? 1/2 L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसमें L1 प्लस L2 क्या है? ये आपके पास पैरेलल हाइट है, क्या है? पैरेलल लेंस, सॉरी, पैरेलल लेंस। तो इस शेप के अंदर पैरेलल लेंस कौन सी है? एक ये है और एक ये है। तो 1/2 22 प्लस कितना है ये? 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बताओ इसमें हाइट क्या होगी? ऑब्वियसली ये आपकी हाइट ये होगी, क्योंकि ये ट्रेपीजियम में ना उल्टा रखा हुआ है। सही है? ये वर्टिकल हाइट है। ये कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 2 3। तो यहाँ पे आंसर है 3। 1/2 इंटू 30 इंटू 3।
So it would be 45 something. समझ में आया? बी आपका आंसर होगा। रेहान क्लियर हुई बात? ओ सॉरी सर, मेरा माइक में, जी सर समझ आ गया। ओके, अब जरा ये सवाल पढ़ो। अच्छा, two satellites in deep space collide inelastically. What happens to the total kinetic energy of the total momentum? अच्छा, inelastically है ना? यस। What happens to the total kinetic energy and total momentum? इतना आसान तो है आपके पास। इन लास्ट देखो, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगी। सर हाँ सर, मोमेंटम भी कन्वर्स हो, कंसर्व होगी और हमारी वो भी होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नहीं, इनइलास्टिक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। सर पर टोटल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा हाँ सही है, इलास्टिक में होती है। ओके सर, सॉरी, तो इलास्टिक में नहीं ऐसा होती। तो जी सर। हाँ। अब 8 पढ़ो। अच्छा, व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ फैमिली कार ट्रैवलिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर? सो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमारे पास है ना, एमसीक्यू में एक सवाल आता है एस्टिमेशन का, एक सवाल आता है एस्टिमेशन का। तो उसमें जी आपने एस्टिमेट करना होता है, बिकॉज उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती। सो उन्होंने मोमेंटम मांगी है कार की। मोमेंटम फॉर्मूला क्या हो रहा है बताओ? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? सर, आवाज आ रही है? यस, मोमेंटम का फॉर्मूला वो था ना, एम वी। एम वी। तो देखो यहाँ को स्पीड तो दी हुई है, क्या नहीं सर दिया हुआ? मोमेंटम का फॉर्मूला एम डेल्टा वी होता था या एम वी होता था, मुझे सही से याद नहीं। देखो, डेल्टा वी तो मतलब चेंज इन मोमेंटम। जी, अच्छा हाँ सही है, ओके याद आ गया। ओके, तो अब जो है आपके पास यहाँ मास नहीं दिया हुआ, तो मास हमें एस्टिमेट करना है। स्पीड आपको दी हुई है, स्पीड आपको। दी हुई है। तो अब जैसे फैमिली कार है, अब फैमिली कार में कितने लोग हो सकते हैं? 4। 4 होंगे। तो या फिर 5 कर लेते हैं, फैमिली कार है ना, 5 कर लेते हैं। चले हाँ। अब 5 लोगों का वेट कितना होगा? एक एवरेज 80 होता है, तो 580 था, 400। जी। तो हमने 400 मास लगा लिया, सही है। और एक एंड कार का वेट कितना होता है? हाँ, अच्छा कार हम लगाए नहीं है, सॉरी सही बात है। सो कार का हम लिख देते हैं 500 के जी या 600 के जी, राइट। जी। सो 1000 ले लेते हैं। अब आ गई स्पीड, कार की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ आपको मीटर पर सेकंड मांगा हुआ है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 इंटू एक्सपोनेंट 3 बिकॉज ऑफ किलोमीटर, और अपॉन में क्या होगा? डिवाइड बाय आर है ना, अपॉन में आर, कन्वर्ट को सेकंड में कैसे लगाते हैं? अच्छा, वो आवर से सेकंड्स डिवाइड बाय 60। डिवाइड बाय, नहीं ना, 60 से तो मिनट में जाएगा। अच्छा हाँ, 60 मल्टीप्लाई बाय कुछ था ना, ऐसे ही था। 60। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 60 जी। सर देखो, आपने एक वन घंटे से में होते हैं मल्टीप्लाई क्यों 60, किया? एक घंटे में होता है 60 मिनट, और फिर एक मिनट में होता है 60 सेकंड, सही है। जी सही है। और वर्ड से मतलब है तो 25 देखा, 25 किलोमीटर पर आवर। अपॉन में क्या है? आर है, तो अपॉन में कुछ है नहीं, तो 1 ही होगा, तो 1 आवर। ओके तो इसका देखो आंसर क्या होगा, मुझे निकालो आंसर। सर, बस मैं कैलकुलेटर लिया हूँ, 2 सेकंड।
जी सर, वो एक्चुअली में मिल नहीं रहा था, वो जो मेरे स्कूल का बैग था ना उसमें कहीं था। सर आंसर आ रहा है 6944.444444। उसको तो मुझे एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में नहीं आ रहा सर, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है 62,500/9। उसमें कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है ना, उससे करने का, एक्सपोनेंट करने का ऑप्शन होता तो है। एक्सपोनेंट करने का ऑप्शन होता है? हाँ, वो मुझे याद नहीं, एसिडी। हाँ सर, वो एस टू डी दबा रहा हूँ, वो हमेशा एक्सपोनेंट नहीं होता, वो कभी कभार फ्रैक्शन में देता है, एक्सपोनेंट में देता है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, एक मिनट वेट करिए। अच्छा, क्या रैन क्या बताया आपने? सर 62,500/9। नहीं, उसके अंदर डिवाइड करने के बाद। अच्छा, वो आ रहा है 6,944.444444। ये आ रहा हुआ। जी। तो देखो, 1, 2, 3। हम्म। सो आपका जो आंसर बन रहा है 6.9 एक्सपोनेंट 3 बन रहा है। देखो यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? ए। एक्सपोनेंट 4, एक्सपोनेंट 5, एक्सपोनेंट 6, तो 4 ही हुआ ना। जी। तो यहाँ पे आंसर है 4, पार्ट ए। तो सबसे क्लोजेस्ट आपका आंसर, क्योंकि आप कर रहे हो एस्टिमेट, तो एग्जैक्ट आना इम्पॉसिबल है, बट जो क्लोजेस्ट होगा वो आपका आंसर है। तो एक्सपोनेंट 4 इज योर क्लोजेस्ट। एक्सपोनेंट 3 जी। अलग, एक्सपोनेंट 4, ये आपका आंसर क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जी सर। बोलता है अ बॉयल कोलाइड्स विद अ बॉल ऑफ कोलिजन, द बॉल मूव टू द राइट, सही है। आफ्टर इट मूव्स टू लेफ्ट, तो ये क्या चेंज वेलोसिटी ऑफ बॉल ड्यूरिंग द, जो आपने पता ना, P इक्वल्स टू m डेल्टा v, ये वही वाला आ गया। हाँ जी सर, समझ गया। बट हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वो बोल रहा है, देखो आपको पता है आपका मोमेंटम जो है ना हमेशा कंजर्व रहती है। तो अगर एक वॉल है, वॉल अगर टकराई, देन वापसी गई, राइट। जाते हुए उसकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड, एंड वापसी आते हुए माइनस, बिकॉज डायरेक्शन चेंज होगा, राइट। जी। तो बोल रहा है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग कोलिजन। सो 8 से हुई है -3। सही है। इसके अलावा अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी किससे निकालते हो आप? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ रहा है? -11 आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। तो 11 आपका आंसर हो गया, और टूवर्ड्स लेफ्ट बिकॉज ऑफ माइनस, ये आपका आंसर है। जी। क्लियर है। तो जी सिंपल आपने सर। पहले वेलोसिटी लिखी, फिर चेंज निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल करिए, और देखो आंसर आ गया। आसान था। ओके। अब जरा ये पढ़ो। A lead pellet is shot vertically upwards into a clay block that is stationary at the moment of impact, but is able to rise freely after impact. The mass of the pellet is 5 grams and the mass of the clay block is 95 grams. The pellet hits the block with an initial vertical velocity of 200 meters per second. It embeds itself into the block and does not emerge. अच्छा सर, ये वही हो गया ना? रुके।
How high above its initial position will the block rise? सर ये वो था ना, total momentum before the collision is equal to total momentum यस after यस, the collision. होगा यही, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मसला है बस ये है आपके पास कि हमें निकालना है डिस्टेंस कितना राइज कर रहा है, और जो फॉर्मूला आपने बोला उसके अंदर तो डिस्टेंस आता ही नहीं हाँ है, जी एम बी है। तो मसला ये हम करेंगे इसी तरह जो आपने बोला, बट उसमें थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा कि हम लोग अगर इम्पैक्ट के बाद की स्पीड निकाल ले, क्या निकाल ले, इम्पैक्ट के बाद की स्पीड। स्पीड आ गई। अब डिस्टेंस यूज कर निकालने के लिए आपको पता है तीन फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये है, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस है, या फिर ये है। सो यू वुड बी डूइंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस है, या फिर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। देखो आपके पास टाइम तो है नहीं, तो टाइम वाला फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। सो बस ये वाला, तो अगर आपके पास देखो वी मतलब क्या, फाइनल, यू है इनिशियल, तो इनिशियल स्पीड कितनी है आपके पास ब्लॉक की, जीरो, क्योंकि ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी, राइट। स्टेशनरी है जी। आफ्टर वो हो गया मूव करना, जब टच हुई गोली इस पर टच मूव, तो वो आपने पहले आफ्टर स्पीड निकालनी है, फिर आपके पास जो है ना, फिर आपने एस निकालना है। एक्सप्रेशन क्या होगी, वही जी 9.1। बस आपका मसला क्या है, आपने स्पीड निकालनी है। अभी स्पीड किसका निकालोगे, टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हाँ फिर तक जी। बस आफ्टर कोलिजन आपको ये पता है, आप दोनों का मास ऐड कर लोगे, दोनों का मास, ऐड कर लेंगे। बिकॉज आफ्टर कोलिजन वो एक बन गया है, राइट। हम्म। अगर स्पीड निकालो तो आंसर क्या आ रहा है, निकालो स्पीड, पहले स्पीड निकालो फिर कहाँ से आ रहा है, स्पीड क्या आ रही है। ओके सर।
सर वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड आ रही है, मतलब स्पीड। और फिर सर उससे आंसर आ रहा है 5.1। जी ओके सर। सर जब तक मैं पानी पी के आ जाऊँ। मैं पानी पी के आता हूँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, फिर जब तक आप जो भी काम कर रहे हो करके आ जाओ।